आज हम बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के कुछ सबसे विशालकाय और प्रभावशाली नामों पर गौर कर रहे हैं और इसके लिए हमने जानकारी ली है लेजेंड्स ऑफ मास, टॉप बॉडी बिल्डर्स ऑफ ऑल टाइम से। हमारा इरादा है टॉप 5 बॉडी बिल्डरों को जानना, मतलब वो लोग जिन्होंने अपने असाधारण साइज, कंडीशनिंग और खेल पर अपने असर से एक अलग पहचान बनाई। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये लिस्ट खास तौर पर उन बॉडी बिल्डरों पर है जिन्होंने मांसपेशियों के साइज की जो सीमाएं थी उन्हें बार बार तोड़ा, नए स्टैंडर्ड सेट किए। तो लिस्ट में जो पहला नाम है, शायद बहुतों के लिए सबसे पहले यही नाम आता होगा, रॉनी कोलमन। रॉनी कोलमन, हाँ, द किंग। अपने अविश्वसनीय साइज और शानदार कंडीशनिंग के लिए जाने जाते हैं। कंडीशनिंग मतलब वो शरीर पर फैट बिल्कुल कम और मांसपेशियां एकदम साफ कठोर। उनका साइज और मसल्स की डेंसिटी वाकई में अकल्पनीय थी। और रिकॉर्ड 8 बार मिस्टर ओलंपिया, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि उनका दबदबा किस लेवल का था। मतलब शायद ही किसी और खेल में ऐसा देखने को मिलता हो। सही बात है। उन्होंने जैसे साइज और कंडीशनिंग को मिलाया ना, उसने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कितना बड़ा होना मुमकिन है इसकी परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने दिखाया कि बहुत बड़ा होने के साथ साथ एकदम शार्प दिखना भी पॉसिबल है। रॉनी के बाद ये जो बड़े साइज का सिलसिला है ये चलता रहा और हाल के सालों में एक नाम जिसने इसे कह सकते हैं नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, वो है बिग रैमी, ममदू एल सिबाय। जी, बिग रैमी 2 बार मिस्टर ओलंपिया रहे हैं, 2020 और 2021 में। जब वो कम्पीट करते थे तो उनका वजन लगभग 295 पाउंड्स यानी करीब 134 किलो तक चला जाता था। बाप रे, 134 किलो? हाँ, वो आज के दौर में विशालाकार के प्रतीक हैं और उस साइज के साथ अच्छी कंडीशनिंग बनाए रखना ये उनकी खासियत रही है। 134 किलो स्टेज पर उस साइज के साथ बैलेंस और मसल्स पर कंट्रोल रखना ही मतलब अपने आप में चैलेंज रहा होगा। अच्छा, साइज के बाद अगर हम मसल्स की क्वालिटी, उसकी कठोरता की बात करें तो एक नाम जरूर आता है, डोरियन येट्स। हाँ, डोरियन येट्स, द शैडो कहते थे उनको। 1992 से 97 तक लगातार 6 बार मिस्टर ओलंपिया जीता उन्होंने। 6 बार? जी, और वो जाने जाते थे अपनी बहुत घनी, एकदम ग्रेनाइट जैसी हार्ड मसल्स के लिए, खासकर उनकी पीठ। उनकी पीठ ने ना सिर्फ साइज में बल्कि वो जो एक हार्डनेस होती है ना, उसमें नए स्टैंडर्ड सेट किए। हाँ, और सुना है कि उनकी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी भी बिल्कुल अलग लेवल की थी, जिसने कई बॉडी बिल्डरों को सोचने पर मजबूर किया कि वो ट्रेनिंग कैसे करते हैं। उनकी पीठ का विकास तो आज भी एक बेंचमार्क है। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा समय में और पीछे चलते हैं, एक ऐसे नाम की तरफ जिन्हें द मिथ कहा जाता था, सर्जियो ओलिवा। सर्जियो ओलिवा क्यूबा के थे। 1967 से 69 लगातार 3 बार मिस्टर ओलंपिया। वो अपने टाइम के हिसाब से अविश्वसनीय साइज, बहुत चौड़े कंधे, पतली कमर और मसल्स की जो क्वालिटी थी वो असाधारण थी। द मिथ नाम क्यों पड़ा उनका? वो इसीलिए क्योंकि उनका जो फिजिक था वो उस दौर के हिसाब से लगभग अवास्तविक लगता था, जैसे कोई मिथक हो। ये सोचना ही कमाल है कि उस जमाने में जब सप्लीमेंट्स और ट्रेनिंग टेक्निक्स आज जैसी नहीं थी, उन्होंने वैसा शरीर कैसे बनाया होगा। उनका जिक्र आते ही ये सवाल भी उठता है कि क्या आइडियल फिजिक की परिभाषा हमेशा एक जैसी रही है? खैर, इसी कड़ी में हमारी लिस्ट में 5वें नंबर के लिए 2 दावेदार हैं, है ना? बिल्कुल, ये इस पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। एक नाम है ली हनी का, जिन्होंने रॉनी कोलमन की तरह ही 8 मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीते। 8 टाइटल? ली हैनी? हाँ, हैनी जाने जाते थे अपने बैलेंस, सिमेट्री और प्रभावशाली साइज के एक अद्भुत कॉम्बिनेशन के लिए। उन्होंने दिखाया कि साइज के साथ साथ बॉडी की सुंदरता, वो प्रोपोर्शन भी उतना ही जरूरी हो सकता है। तो ली हैनी मतलब बैलेंस और साइज का मिक्सचर। और दूसरे जो दावेदार हैं, फिल हीथ, वो कैसे फिट होते हैं इसमें? उनका जोर कहीं और था। फिल हीथ द गिफ्ट कहते हैं उन्हें। उन्होंने 7 मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीते हैं। उनका जोर मसल्स की डेंसिटी, उनके उभार यानी पीक्स और जो बारीकियां होती हैं, डिटेलिंग, उस पर ज्यादा रहा है। अच्छा। उनकी मसल्स में एक तरह का 3D लुक आता है जो बहुत पॉलिश्ड और डिटेल्ड दिखता है। तो हाँ, जहां हैनी बैलेंस और साइज का संगम थे, वहीं हीथ मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग में मसल्स की फुलनेस और डिटेल के प्रतीक बने। तो ये थे कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर जिन्होंने सिर्फ टाइटल नहीं जीते, बल्कि अपने शरीर से बॉडी बिल्डिंग के स्टैंडर्ड्स को ही बदल दिया। हर एक ने अपने तरीके से इस खेल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। वाकई। हाँ, ये लिस्ट उन नामों को सामने लाती है जिन्होंने मास यानी विशाल आकार को बॉडी बिल्डिंग के सेंटर में रखा। लेकिन जैसा हमने देखा भी, समय के साथ आइडियल बदलते रहे हैं
ओलिवा के दौर से लेकर हैनी का बैलेंस, येट्स की हार्डनेस, कोलमैन का प्योर साइज और फिर हीथ की 3D डिटेलिंग तक, हर युग की अपनी अपनी प्राथमिकताएं रही हैं। बिल्कुल सही कहा, और शायद यही इस खेल को इतना दिलचस्प बनाता है। इन दिग्गजों के बारे में जानना वाकई मजेदार रहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, भविष्य में बॉडी बिल्डिंग किस दिशा में जाएगी? क्या हमेशा सिर्फ साइज और साइज ही सबसे ऊपर रहेगा, या फिर बैलेंस, सिमेट्री, कंडीशनिंग जैसे जो दूसरे एस्थेटिक पहलू हैं